तो आप सभी का हमारे चैनल फिटर फाइटर में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमारे साथ ये बैठे हुए हैं राघव जी, ये बिहार से हैं। और आज का वीडियो बनाने का हमारा ये मकसद है कि जैसे सभी बंदे आईटीआई करते हैं और आईटीआई करने के बाद डर जाते हैं कि कहाँ जॉब मिलेगी, कैसे मिलेगी। तो इनका बार्ट में सिलेक्शन हो चुका है। कल मैं जैसे ही ड्यूटी करके आया था, शाम को जैसे ही आया नाइट ड्यूटी से, तो राघव जी हमारे पास आए और बोले कि मेरा बार्ट में बीआरसी में सिलेक्शन फाइनल हो गया है, बस मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। तो मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने सोचा कि क्यों ना आप सभी आईटीआई वाले जो भी दोस्त हैं, जो भी स्टूडेंट हैं, उन सभी को बताऊं कि आईटीआई में किस तरीके से हम तैयारी करें, कैसे परिश्रम करें कि पहली बार में ही जॉब मिल जाए। ये राघव जी जो हैं, इन्हें पहली बार में ही पहले चांस में जॉब मिली है। इन्होंने कैसे परिश्रम किया, कैसे मुसीबत को झेलते हुए और ऊर्जा को लेते हुए कैसे जॉब तक पहुँचे, बार्ट में बीआरसी बार्ट में जॉब पाई है। ये बिहार से हैं, इनका नाम राघव जी है और हम यूपी से हैं, झांसी से। तो हम लोगों का कैसे मिलान हुआ बिहार से राघव जी का और हमारा यूपी झांसी से, हमारा नाम योगेंद्र पटेल है, तो पटेल जी का और राजपूत जी का कैसे मिलन हुआ। हम भी आईटीआई वाले हैं और भाई भी आईटीआई वाला था। तो किस तरीके से ये सफ़र हमारा चला आईटीआई वाला, तो ये सारी बात हम बताएंगे। आप वीडियो से जुड़े रहें और समझें। तो इनका जो सिलेक्शन हुआ वो बीआरसी बार्ट में हुआ है, आईटीआई करके। किस पोस्ट पर? टेक्नीशियन पोस्ट पर इनका हुआ है। और हम टेक्नीशियन में काम कर रहे हैं बीएचईएल झांसी में, बहुत पहले यूपी में। तो क्या हुआ, कहानी हो रही कि जैसे ही बीएचईएल झांसी में अप्रेंटिस की जॉब निकली, आप सभी जानते होंगे आईटीआई वाले कि आईटीआई करने के बाद हम अप्रेंटिस करते हैं तो अप्रेंटिस का फॉर्म भरता है, सभी बच्चे एग्जाम देने आते हैं। तो ये बिहार से अपना फॉर्म भरे थे राघव जी। तो इसी चैनल के माध्यम से इनको हमारा फ़ोन नंबर मिला और इन्होंने बिहार से बात की कि भैया आप थोड़ा सा मुझे गाइड करोगे, तो मुझे बीएचईएल झांसी में अप्रेंटिस का एग्ज़ाम देने आना है। तो हमने बोला हम बता देंगे आपको। तो ये हमको फ़ोन किए, तो हमको गाइड किया कि रेलवे स्टेशन से कैसे क्या आना है। तो ये आए, तो इन्होंने एग्ज़ाम दिया और ये वापस चले गए। जब एग्ज़ाम का रिजल्ट आया तो इनका बीएचईएल झांसी यूपी में अप्रेंटिस के लिए सिलेक्शन हुआ। अब ये बात देखिए, आप लोग डर जाते हैं घर से, 150 किलोमीटर दूर निकलने से डर जाते हो। ये बिहार का बंदा बिहार से झांसी यूपी आया, किस लिए? अप्रेंटिस करने के लिए। अप्रेंटिस कोई नौकरी नहीं होती है, अप्रेंटिस एक ट्रेनिंग होती है। तो ये सीख उन आईटीआई वाले बंदों के लिए है जो घर पर पप्पू बनकर रह जाते हैं, अपने घर पर आईटीआई करके घर चले जाते हैं, या घर पे ही सोचते हैं कि हमें घर के आसपास ही जॉब मिल जाए। तो इनसे सीखिए आप। ये बिहार से हैं, लगभग कितना किलोमीटर? 850 किलोमीटर दूर एक आईटीआई करने के बाद अप्रेंटिस करने के लिए झांसी यूपी आए। वहाँ इनका कोई पहचान वाला नहीं, कोई इनका रिश्तेदार नहीं, कोई इनका खास व्यक्ति नहीं, पर आए, इनने हमसे बात की, हमने इनकी मदद की। तो इनका जब सिलेक्शन हो गया, तो ये जब आए तब हमने देखा इनको, तो हमें डर लग रहा था कि भाई बिहार का एक बंदा है, और बिहार से थोड़ा डर भी लगता है। लेकिन हमने भी कहा कि हम भी यूपी के हैं भाई, तो बिहार और यूपी जो होता है वो उनका रिश्ता अलग ही रहता है। तो आप सभी जानते ही होंगे। तो हमने इनको फ़ोन से कांटेक्ट कर लिया और ये एक सर पर बोरी लिए थे, एक हाथ में बोरी लिए थे और सामान लेकर घर से निकले। देखिए, आप लोग 1760 बहाने बनाते हो मम्मी से, पापा से कि हम कैसे जाएंगे, कहाँ रुकेंगे, हमारे रहने की जगह कहाँ होगी। आप इनसे सीखिए। आप रियल प्रूफ में बता रहा हूँ, एक सर पर बोरी थी इतनी बड़ी और एक हाथ में बोरी थी। जब ये टैक्सी से उतरे मेरे घर के सामने, तब मैंने देखा कि भाई चला आ रहा है। मैंने फ़ोन से बात की और मैंने पूछा कि आप ही हो? देखिए, कोई जान पहचान नहीं। मैंने इनसे पूछा कि आप ही हो राघव? और मैंने फ़ोन लगाया, जब इनके पास टून गई तो इनने बताया कि हाँ मैं ही हूँ। तो इनको लेकर आए हम और हमने सोचा कि भाई स्टूडेंट है, कैसा है देखा जाएगा, अगर कोई दिक्कत होगी तो इनको फिर कहीं और जगह शिफ्ट करा देंगे। लेकिन इन्होंने जितना हमने सोचा था उससे ज़्यादा इन्होंने प्रयास किया और इनका गवर्नमेंट जॉब लगा। तो जैसे ही अप्रेंटिस में आए थे जब, तो मेरी इनसे कोई जान पहचान नहीं थी। घर पर आए, इन लोगों ने पूरी 1 साल अप्रेंटिस की बीएचईएल झांसी के अंदर, जो यूपी में आता है, और पूरी साल इन्होंने तैयारी की, स्किल टेस्ट की तैयारी की, ऑप्शनल क्वेश्चन पढ़े, टेट थ्योरी के पढ़े, मैथ साइंस के पढ़े, और बिहार से रह के झांसी में 1 साल ट्रेनिंग हो जाने के बाद जब ट्रेनिंग ख़त्म हो गई तो फिर भी ये घर नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि इनका एक ही मकसद था कि इन्हें गवर्नमेंट जॉब पाना है, वो भी पीएसयू जो हमारी कंपनियां रहती हैं
या जो भी अच्छी जॉब होती है, ग्रेड 1 क्लास की जो जॉब होती है, जैसे इसरो हुआ, वार्क हुआ, BHEL हुआ, इनमें इनका टारगेट था। तो अब उनमें तो वैकेंसी नहीं आई थी, तो BARC में, वार्क में जो वैकेंसी आई तो इन्होंने फॉर्म भरा और पहला फर्स्ट एग्जाम दिया और फर्स्ट में ही इन्होंने क्वालिफाई किया। ठीक है ना। फर्स्ट में जब इन्होंने रिटन टेस्ट का क्वालिफाइड किया था तो इन्होंने स्किल टेस्ट सीखने के लिए भी गए, पर जब स्किल टेस्ट सीखने गए तो इनके कुछ जो है इनके साथ कुछ लड़के मिल गए, उन्होंने इनको परेशान किया, लेकिन परेशानी से नहीं भागे। इन्होंने क्या किया कि 22 खरीदी, टेबल खरीदी, जिसका वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाला है। सारे टूल ये खरीद कर लाए, जितने भी टूल लगते हैं स्किल टेस्ट में, फिटर में, सारे टूल खरीदे, टेबल बनवाई, 22 खरीदी। अब आप लोग सोच रहे होंगे ITI वाले बंदे डर जाते हैं, ये डरे नहीं, इन्होंने सारे टूल खरीद कर घर पर ही स्किल टेस्ट सीखा और इनकी ये मेहनत रंग लाई। तो बिल्कुल डरना नहीं है, डटे रहना है। बिहार से बंदा झांसी यूपी में आया और नौकरी तक पहुंचा। तो इनके हम पूरा भी कमरे का पूरा बताएंगे, ये 2 शब्द ये बोलेंगे अभी कि ITI वालों को किस तरीके से तैयारी करना है, ये भाई आपको बताएंगे। बिहार के हैं, बिहारी भाषा में भी बोल सकते हैं, हिंदी भाषा में भी बताएंगे आपको। तो ये पूरी कहानी, अभी भी मेरे घर पे ये रह रहे हैं। ठीक है ना। अप्रेंटिस इनकी 1 साल खत्म हो गई। कुछ बंदे ऐसे होते हैं अप्रेंटिस का एग्जाम खत्म नहीं होता, घर भाग जाते हैं, उनको घर भागने का रहता है। तो जैसे ही वो घर भागते हैं, जितने ज़्यादा नौकरी उनसे दूर भागती है। आपको डटे रहना, जहाँ आपकी तैयारी अच्छी हो वहाँ आपको तैयारी करनी है, आप जरूर नौकरी तक पहुँचोगे। हम पूरा इनका रहने का भी बताएंगे, कैसे क्या ये बढ़िया साफ सफाई से रहते हैं और बढ़िया तैयारी भी करते हैं। तो आप ITI वाले बंदे जो डर जाते हैं उनके लिए भाई कुछ कहेगा थोड़ा बहुत, ठीक है ना। कहिए भाई राघव जी। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आप निश्चय बांध लेते हैं कि मुझे जॉब लेना है तो आप जॉब ले लीजिएगा। तैयारी के लिए बस माहौल तो सर यहाँ था ही सर। आप मतलब कि ट्रेड थ्योरी पढ़ाए हमको और उसके बाद साथ साथ ननटेक भी आप सर तैयारी करवा दिए। और इससे क्या हुआ कि मुझे और भी ज़्यादा हिम्मत आ गया। जी जी, और भी हिम्मत आ गया। और उसके बाद में और नहीं काम कर रहे थे ना, और भी हिम्मत आ गया सर। आप जब ट्रेड थ्योरी पढ़ाएं, बहुत ही मतलब कि अलग मतलब कि मैं तो ट्रेड थ्योरी पढ़ा था पटना में, मगर जब सर आपसे मैं पढ़ा तो जैसे लगा कि कुछ एकदम अलग मतलब कि ट्रिक। और दोस्तों को थोड़ा ट्रिक दीजिए, जो भाग जाते हैं डर के, उनको बोलिए। ट्रिक के साथ सर आप बताएं। और उसके साथ जो ननटेक सर आप जो पढ़ाएं, जैसे कि बीच बीच में साइंस का क्वेश्चन, मैथ का क्वेश्चन और भी बहुत सारे क्वेश्चन, जो कि ये सर ये बहुत मतलब कि पढ़ाने का सर आपका जो वो था सर, ट्रिक था बहुत ही मतलब काम मतलब कि मैं बहुत ही मतलब मुझे काम किया सर वहाँ। चलो, और जो दोस्त जो ITI वाले भाग जाते हैं, उन्हें लगता है कि हमारा जॉब नहीं लगे, उनके लिए 2 बातें बोल दो कि कैसे डट के रहना है, कैसे अगर आपको जॉब लेना है तो फिर आपको निश्चय करना होगा कि मुझे जॉब लेना है और आपको मेहनत करना होगा। या आप अकेले रहिए, और अगर कोई परेशान कर रहा है तो अकेले रहिए, अन्यथा 2 लोग भी रह सकते हो। भाई को बहुत बंदों ने परेशान किया, अप्रेंटिस ट्रेनिंग में भी परेशान किया। वो लोग हंसी उड़ाते थे कि कहाँ तुम्हारा जॉब लगेगा, ट्रेनिंग में बहुत सारे ऊटपटांग बच्चे भी रहते हैं, आप सभी जानते हो ITI वाले। अप्रेंटिस के बाद भी परेशान किया, लेकिन भाई नहीं भगा, अकेला रहा डट के। हम भाई को बता देते हैं, देखिए भाई किस तरीके से तैयारी करता था। देखिए भाई की किताबें, देखिए पीछे, देखिए ये किताबें रखी हुई है पीछे, देख रहे होंगे, बहुत सारी किताबें भी ऊपर भी रख दी ढक करके। ठीक है, ये लालटेन रखी हुई है पीछे, आप देख रहे होंगे लालटेन। ठीक है, ये भाई का बिस्तर है। देखिए भाई नीचे लेटता है, परिश्रम करता है। देखिए ये फर्श दिख रहा है, ये फर्श है, और फर्श पे ये बिस्तर बिछा करके लेटता है। देखिए ये ओढ़ने वाले कपड़े रखे हुए हैं। ये भाई सब मेहनत करता है भाई, ऐसे नहीं है, मेहनत करने से ही नौकरी मिलती है। ऐसे आप सोचो कि रौब रुतवा में रहोगे कि हम VIP हैं, तो ITI वाला VIP इस तरीके से नहीं रहेगा। अब इनका VIP होने का समय आया है राघव जी का। नौकरी लग गई है, अब VIP से रहेगा, क्योंकि VIP जब नौकरी लग जाती है तभी VIPनेस का मजा आता है, दिखावा VIP से कुछ नहीं होता है। ठीक है ना। देखिए भाई का ये सामान रखा हुआ है, और भाई पूजा पाठ भी करते थे मम्मी की। ठीक है ना। इनकी दुखद एक बात यह है कि उनकी मम्मी गुजर गई थी, तो भाई को थोड़ा दुख था, तो भाई मम्मी जी की देखिए पूजा भी करते थे और साधना आराधना रोज पूजा पाठ करते थे। आप लोग भी जो आपके आराध्य होंगे पूजा पाठ करिए,
और नीचे देखिए सामान रखा हुआ है सब कुछ। देखिए इधर पे ये खाना बनाते थे, सिलेंडर चूल्हा रखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये आपको भी खाना बनाना है, ऐसे रुआब रुतवा में नहीं रहना है। जब आप परिश्रम करोगे तभी आप आगे बढ़ोगे। देखिए ये गोभी रखे हुए हैं। अभी भाई जब ज्वाइनिंग करने भाई ने बोला था, भाई ने हमको बोला था कि हम तभी जाएंगे जब हमें गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। तो हमें बड़ी खुशी की बात हुई कि भाई आया। देखिए यहाँ पर ये भाई के बर्तन धुले हुए रखे हुए हैं। देखिए ये धुले हुए बर्तन रखे हुए हैं। ये आरओ का पानी पीते थे, इनको थोड़ा प्रॉब्लम थी लेकिन डटे रहे। इनको पेट में थोड़ा प्रॉब्लम थी तो आरओ भी इन्होंने लगा रखा है, ठीक है ना। एक पहले भाई के पास एक छोटा सिलेंडर था तो उसमें दिक्कत हो रही थी। ये लगा हुआ है छोटा सिलेंडर, उसमें दिक्कत हो रही थी। देखिए चटाई रखी हुई है। तो ये सब भाई का अपना कमरा है, हम पूरा दिखा देते हैं आपको कमरा खड़े होकर के। देखिए ये कमरा है भाई का पूरा, ठीक है ना। ये पढ़ाई करते थे नीचे इधर बैठ करके। देखिए यहाँ बैठे हुए हैं, कुछ सामान पीछे ढका हुआ रखा, ऊपर भी कुछ सामान रखा हुआ है। भाई के यहाँ खिड़की के पास देखिए यहाँ पर सामान रखा हुआ है सब। ये भाई का पूरा रूम है। तो आप लोग भी जितने ITI वाले बंदे हो सब लोग बढ़िया तैयारी करिए, डरिए बिल्कुल भी नहीं। जब एक बंदा बिहार से आकर के यूपी में डट करके नौकरी पहली बार में नौकरी पा सकता है, तो आप लोग भी जितने भी ITI वाले बंदे हैं वो सब नौकरी पा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस आपको मेहनत से नहीं भागना है, एक ही लक्ष्य रखना है। हम मेहनत कितनी भी चाहे उतनी करेंगे लेकिन अपने लक्ष्य से कभी भी भागेंगे नहीं। तो दोस्तों और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करिएगा, हम चाहे तो हम कमेंट का आंसर दे देंगे, अन्यथा राघव से जो बैठे हुए हैं उनसे दिलवा देंगे पूरे कमेंट का। और अपेंडिक्स से रिलेटेड कोई दिक्कत हो तो मैं बीच बीच में वीडियो अपलोड करूंगा। झांसी BHL में अपेंडिक्स आएगी या कहीं भी आएगी तो उसका वीडियो मैं अपलोड करूंगा, ठीक है ना। और कोई दिक्कत हो नौकरी से रिलेटेड, ITI से रिलेटेड, अपेंडिक्स से रिलेटेड, मैं सब आपको वीडियो बना के बताऊंगा या कमेंट के थ्रू बताऊंगा। तो किस तरीके से एक बंदे ने परिश्रम से नौकरी पाई है, तो मुझे बहुत ही खुशी है कि एक बंदा बहुत ही मेहनत करा तो सफल हो गया, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, पढ़िए मस्त रहिए।